आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HP का न्यू लैपटॉप है 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ है। यह है HP 15 FD0129TU जिसमें मिलता है इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर है। तो आज इसको टेस्ट करके देखते हैं इसकी हाई एंड परफॉर्मेंस है। तो यह है लैपटॉप का बॉक्स और बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने i3 13 जनरेशन HP वेरिएंट में लगभग 3 लैपटॉप्स के रिव्यूज किए हैं और देखेंगे उन जैसी डिजाइन या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं इस लैपटॉप में। अब HP का फंडा समझ में नहीं आता है कि हर बार 2 से 3 महीने बाद में मॉडल चेंज कर देती है और काफी सारे व्यूअर्स कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा लैपटॉप परचेज करें। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बैठे ना आपको इसी चीज का सोल्यूशन देने के लिए। तो फटाफट बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट में एक यूजर मैनुअल और वही प्रीमियम क्वालिटी की पावर कोड मिल जाती है। और मुझे HP की सबसे अच्छी बात ये लगती है, चाहे आप बेसिक सीरीज का लैपटॉप ले लो चाहे आप प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप ले लो, उसमें अधिकतर यही पिन के साथ आपको एडाप्टर देखने को मिल जाता है। वैसे 65 वोल्ट का एडाप्टर है और साथ ही अपने को मिल जाता है लैपटॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी प्रीवियस i3 13 जनरेशन जैसी ही। और वही HP की टिपिकल स्टाइल में सेंटर में ही HP का लोगो दिया हुआ है जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है। और ये लैपटॉप नेचुरल सिल्वर कलर में है। वेट की बात करें तो इस लैपटॉप का वेट निकल के आता है 1.6 kg। अब देखो 15.6 इंच का लैपटॉप है तो इतना वेट तो मिलेगा ही। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी के हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है और जैसे ही मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। अब देखो बिल्ड प्लास्टिक यूज की गई है तो इतना सा फ्लेक्स तो मिलेगा ही। और आगे की तरफ भी 2 रबर ग्रिप्स दी हुई है, जब भी आप टॉप लिड को ओपन करोगे तो स्क्रैच वगैरह नहीं होंगे। अब देखो बेसिक सीरीज का लैपटॉप है तो टॉप लिड को आप सिंगल हैंड से ओपन नहीं कर पाओगे और मैक्सिमम टॉप लिड को आप यहां तक ले जा सकते हो। और हिंज की क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लग रही है। जहां मैं टॉप लिड को रोक रहा हूं वहीं प्रॉपर टॉप लिड रुक रही है। और स्क्रीन बबल आपको इतना देखने को मिलेगा जो कि कम है। और सामने की तरफ ही HP की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ आगे की तरफ एयर एग्जॉस्ट मिल जाता है। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का सॉफ्ट ग्रे कीबोर्ड दिया हुआ है। और 15.6 इंच का लैपटॉप है तो साथ ही आपको नंपैड भी मिल जाएगा। की ट्रेवल का स्पेस वो भी पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। और जैसे ही मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कीबोर्ड की क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लग रही है। लेकिन वही है, अब देखो HP का लैपटॉप है तो बैकलाइट की उम्मीद आप मत रखना। इस लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता है। कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं जैसे कि इमोजी बटन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही डिलीट बटन के पास ही पावर बटन दिया हुआ है। गलती से अगर आप डिलीट बटन की जगह पावर बटन पे प्रेस कर देते हो तो लैपटॉप शट डाउन नहीं होगा। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो काफी लार्ज साइज का ट्रैक पैड दिया हुआ है जो विंडोज 11 के सभी जेस्चर को सपोर्ट करता है। वैसे फुल्ली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट एरिया पे ओनली प्रोसेसर की ब्रांडिंग की गई है। इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी देख लेते हैं तो राइट साइड में AC स्मार्ट पिन मिल जाती है। 1 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में 1 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट दिया हुआ है। HDMI 1.4 पोर्ट मिल जाता है। 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप ओनली फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर सकते हो। और लास्ट में 3.5 mm ऑडियो जैक है। SD कार्ड रीडर स्लॉट आपको इस लैपटॉप में नहीं मिलेगा। बॉटम की बात करें तो मैंने बैक पैनल ही ओपन कर लिया है और अभी ये रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ था तो इसी वजह से मैंने इसका बैक पैनल ओपन किया है, यही चेक करने के लिए कि प्रीवियस जनरेशन में और इस लैपटॉप में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस देखने को मिला नहीं। यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ फैन दिया हुआ है और रैम के 2 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 8 GB रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ SSD लगी हुई है लेकिन SSD का सिंगल स्लॉट ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको इन फ्यूचर में स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512 को रिप्लेस करके 1 TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। और यहाँ बैटरी लगी हुई है और बॉटम में 2.8 के स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। इस लैपटॉप के तकनीकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिलता है इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 6 कोर 8 थ्रेड और 10 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। और मैक्सिमम ये CPU पावर
ड्रॉ करेगा 55 वॉट तक है। ओवरऑल प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मेमोरी की बात करें तो 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। और जैसा कि अभी मैंने वीडियो में आपको बैक पैनल ओपन करके भी बताया था कि रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन SSD को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। 512 GB की PCI NVMe Gen 3 SSD दी हुई है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आई रही है। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 दिया हुआ है और इसमें इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है इंटेल USD ग्राफिक्स से। 4 GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। डिस्प्ले इस लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है और कहीं भी ब्रांड मेंशन नहीं कर रहा है कि इसमें TN या SVA डिस्प्ले है। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें SVA डिस्प्ले ही आपको देखने को मिलेगी। 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 45% NTSC कलर गैमट देखने को मिल जाता है। देखो अगर आप साइड से वीडियो देखोगे तो आपको नेगेटिव भी दिखेगा। और अब बढ़ते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर की तरफ है। तो सबसे पहले सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर से, और ये हैं 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर से CPU और GPU के, और ये हैं क्रॉसमार्क के स्कोर से। इन स्कोर्स की मदद से आप कंपेयर कर सकते हो अदर लैपटॉप से। जिस लैपटॉप के स्कोर ज्यादा उस लैपटॉप की उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में मैंने PC Mark 10 को रन कराया था तो स्कोर्स आप देख सकते हो 4726 देखने को मिल रहे हैं। देखो i3 वेरिएंट के हिसाब से स्कोर्स काफी अच्छे देखने को मिले। मैं उम्मीद कर रहा हूं परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो मैं उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 36 सेकंड और मैंने जब वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 15 सेकंड और मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ बूट भी करवा लिया जाए, तो ये लैपटॉप ओनली 14 सेकंड में ही बूट हो गया था। तो देखो i3 वेरिएंट के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। इस लैपटॉप में आप आराम से डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, टेली वर्क, ऑफिस वर्क, शेयर मार्केट वर्क और बेसिक लेवल की आप कोडिंग भी कर पाओगे। और अब बढ़ते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस की तरफ है। हालांकि मैं आपको बता दूं गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी गेम टेस्ट तो बनता है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को HD मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है। अब देखो इंटेल USD ग्राफिक्स से इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU टेम्परेचर 85 डिग्री के आसपास जा रहा है और GPU 80% यूज आ रहा है और रैम अप्रोक्स 8 GB के आसपास यूज आ रही है, यानी कि 8 GB की रैम ही लगी हुई है और वो कंप्लीट यूज आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है, लेकिन मुझे गेम में कहीं भी कोई लैग देखने को नहीं मिला। गेम काफी स्मूथ चल रहा था। नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूं स्पेक्स ऑफ द लाइन। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को HD मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है। अब देखो इंटेल USD से इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। CPU टेम्परेचर 75 डिग्री के आसपास जा रहा है और GPU 80% यूज आ रहा है और रैम अप्रोक्स 5 GB के आसपास यूज आ रही है और गेम काफी स्मूथ चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 40 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। देखो गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप नहीं है, लेकिन आप आराम से HD मीडियम सेटिंग्स के साथ इस लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करें तो 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। स्क्रीन ब्राइटनेस को मैंने 60% पे रखा था, बैकलाइट कीबोर्ड इसमें है नहीं। मूवी भी देखी, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह की और कुछ बेसिक से टास्क किए, तो मुझे आराम से 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल गया था। तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी वेबकैम की और फुल HD वेबकैम दिया हुआ है। क्वालिटी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और वैसे सिक्योरिटी के लिए आपको वेबकैम में प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी ये शायद फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है 38,000 में, लेकिन किसी ऑफर सेल में आप इसे परचेज करोगे तो ये लैपटॉप आपको आराम से 35,000 के बजट में मिल जाएगा। इस बजट में अगर आपको डे टू डे टास्क से मल्टीटास्किंग, टेली वर्क, ऑफिस वर्क के लिए अगर आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो और अगर आपको HP का लैपटॉप ही चाहिए तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। और बजट को और अगर आप थोड़ा सा और पुश कर सकते हो 40,000 तक जा सकते हो, तो 40,000 के बजट में मैंने ऑलरेडी बेस्ट लैपटॉप आपको सजेस्ट कर ही दिए हैं। ऊपर आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा। सो यही था इस लैपटॉप का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।